हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटेल ट्रेडर्स। माय नेम इज़ रोहित पाटिल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन कॉन्डोर के ऊपर, जिसमें मैंने पूरा लेक्चर ये रखा है कम से कम 20 मिनट का, जिसके हम हर पार्ट के बारे में बात करेंगे। आयरन कॉन्डोर के, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इसे डिप्लॉय कैसे करते हैं, कब करते हैं, इसके विनिंग चांसेस कितने होते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि अगर आप एक बिगिनर है और पहली बार आयरन कॉन्डोर के बारे में सुन रहे हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू सब कुछ जान जाएंगे। और मैं आपको लास्ट में अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा कि लास्ट 3 मंथ में जितने भी मैंने आयरन कॉन्डोर के ट्रेड डाले हैं उससे मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट करा है या लॉस जनरेट करा है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम कौन से पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं? व्हाट इज़ द आयरन कॉन्डोर, व्हाट इज दैट आयरन कॉन्डोर वर्क्स और नॉट, यानी ये वर्क करता है या नहीं करता, जिससे प्रॉफिट जनरेट होता है या नहीं। आयरन कॉन्डोर कैन गिव अस कंसिस्टेंट प्रॉफिट, क्या हमें लगातार प्रॉफिट देता है हर ईयर, या फिर एक फिक्स ईयर में है, जैसे कि भी मान लीजिए 2020 कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये क्या हमें प्रॉफिट देगा, या हमें केवल साइडवेज ईयर्स में ही हमें इसमें प्रॉफिट्स मिलने को देखने को मिलेंगे। हाउ टू डेवलप आयरन कॉन्डोर, इसे डिप्लॉय कैसे करते हैं उसके बारे में, और कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी इसे डालने के लिए हमें, और अगर मान लीजिए मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है तो हमें कैसे एडजस्ट करके उसे संभालना है और कैसे प्रॉफिट में अपनी ट्रेड को ख़त्म करना है। और माई लास्ट 3 मंथ्स आयरन कॉन्डोर ट्रेड्स रिजल्ट, यानी मैं अपने लास्ट 3 मंथ में जितने भी आयरन कॉन्डोर के ट्रेड डाले हैं उससे मैंने कितना प्रॉफिट और लॉस जनरेट करा है उसको भी मैं लास्ट में डालूंगा। प्लीज़ आप इस वीडियो में लगातार बने रहें और इसे पूरा देखिए। नेक्स्ट रहेगा कि व्हाट इज़ एन आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर क्या आता है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डेफिनेशन आपको इंग्लिश में आ रही होगी पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल वेज में। सिंपल वेज में हमें कुछ इस तरीके से, अगर हम इसे 2 हिस्से में बांटेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट मिडिल में कहीं पर है तो हम नीचे से पीछे से पुट शॉर्ट करेंगे और उस पुट को सिक्योर करने के लिए नीचे और 200 या 300 जो भी हमें सिक्योरिटी बाई करनी है उसे हम बाई करेंगे नीचे से, तो वो एक बन जाता है। अगर मान लीजिए हमारा एक बुलिश व्यू है तो हम नीचे से एक पुट शॉर्ट करेंगे और 200-300 पॉइंट से एक एडवांटेज के लिए एक पुट बाई भी कर लेंगे, जिससे हम जो भी रिमेनिंग डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम्स रहेगा, जो भी सेलिंग पुट्स का और बाइंग पुट्स का, वो हमें प्रॉफिट मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं पुट क्रेडिट स्प्रेड। उसके बाद आता है कॉल क्रेडिट स्प्रेड, जिसमें हम ऑफसाइड कॉल से जो स्पॉट प्राइस के ज़्यादा नियर है उसे सेल करते हैं और उससे जो दूर है फर्दर है उसे हम सेल बाई करते हैं। तो हम दोनों को जो बीच में जो मिडिल गैप में जो हमें प्रीमियम्स मिलते हैं वो हमारा प्रॉफिट मिल जाता है हमें। हम इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं, और कंबाइन हम कम करते हैं, और कंबाइन हम कब करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट एक साइडवेज की तरह ऐड कर सकता है इस वीक, इस मंथ, जो भी हमें मंथली या वीकली ट्रेड डालनी है उसमें, तब हम दोनों को कंबाइन करके जब करते हैं, दोनों साइड से पुट और कॉल को शॉर्ट करते हैं और दोनों को 200-300 पॉइंट से अपने चार्जेस देते हैं, हमें अपने सिक्योरिटी के लिए हेज करते हैं, उसे हम कहते हैं आयरन कॉन्डोर। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पुट क्रेडिट स्प्रेड और कॉल क्रेडिट स्प्रेड इज कॉल्ड आयरन कॉन्डोर। ये कुछ इस तरीके से दिखता है जब हम बाद में इसे देखने की कोशिश करते हैं या फिर हम इसे बनाते हैं। मैं आपको इसे एक्सप्लेन भी करूंगा ऑन द ऑब्स्ट्रा में, और हम इसको डायरेक्टली चार्ट पे भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इसे बना सकते हैं और हमें कब डिप्लॉय इसे करना होगा। उसके बाद कौन से पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वाई लाइक टू डिप्लॉय दिस ट्रेड। देखो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा मैंने जो सुना है या देखा है अभी तक की, वो काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं आयरन कॉन्डोर को, बिकॉज ऑफ द हाई विनिंग रेट काफ़ी अच्छा है इसका। इसके अलावा लो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वेरी लो, हाई रिस्क रिवार्ड स्ट्रेटेजी विद द राइट एडजस्टमेंट। अगर आपको राइट एडजस्टमेंट करने आते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड हमें मिल सकता है। नो नीड टू नो वेयर कैन मार्केट गो नेक्स्ट, हमें मार्केट में कभी जानने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है कल अगले दिन मॉर्निंग में। हमें केवल अपने रूल्स लेवल्स को फॉलो करना है जिससे हमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंस विंस इंक्रीज द कॉन्फिडेंट इन रिटेल्स बिगनर्स ट्रेडर्स इन ट्रेडिंग। अगर हम कंसिस्टेंट थोड़ा प्रॉफिट कमाते हैं तो हमारे अंदर एक ट्रेडर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंट
जनरेट होता है, जो कॉन्फिडेंस हमें एक आगे चलकर काफ़ी अच्छा ट्रेडर बनाता है, वही कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर लगातार कॉन्फिडेंस बना रहता है तो हम अच्छे से अच्छे या बुरे से बुरे वक्त में टिके रह सकते हैं मार्केट में। सो कॉन्फिडेंस अगर हमें बनाए रखना है तो विनिंग ट्रेड्स चाहिए, और विनिंग ट्रेड्स हमें जो मिलती है वो मोस्टली हमें आयरन कॉन्डोर से मिलती है। या तो विन्स मिलता है या तो फिर ब्रेक इवन, और लॉस काफ़ी मिनिमम होता है इसमें। उसको कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको लाइव बैक टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा आगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं। हाउ टू डिप्लॉय दिस ट्रेड। लेट्स अज्यूम मार्केट इज अराउंड 18,000 रुपीज, देन व्हाट विल वी डू। वी आर सेलिंग द 500 कॉल्स, अप्स एंड डाउन्स, कॉल्स एंड पुट्स। सो हम क्या करेंगे, अगर 18,500 का कॉल और 17,500 का पुट शॉर्ट करेंगे, और उससे 200 300 जो भी हमें सिक्योरिटी बाई करनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसे परचेस वापस से बाई करेंगे। तो हमें ये प्रीमियम्स देने पड़ेंगे। जब हम बाई करेंगे तो हमारे जेब से जा रहे हैं, और ये जब हम सेल करेंगे तो हमारे जेब में आ रहे हैं। तो जो हमारे जेब में आ रहे हैं और हमारे जेब से जो जा रहे हैं उसके बीच का जो गैप रहेगा वो हमारा प्रॉफिट रहेगा। मैंने इसे नीचे कुछ फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सेलिंग पुट्स, अगर हम नीचे से 18,000 से 18,500 का पुट सेल करते हैं मान लीजिए 40 रुपये में, और 18,300 का पुट बाई करते हैं नीचे से, उसके और नीचे से 18,500 के डाउन साइड, और अगर हम नीचे 17,500 की बात कर रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, मैं 17,500 का पुट शॉर्ट करते हैं हम, 40 रुपये हमें मिलते हैं, और इससे 200 पॉइंट्स और नीचे जाते हैं 17,300 पे, तो हमें 20 रुपीज़ देना पड़ते हैं। तो 14 माइनस 20 प्लस जो हमने ऊपर साइड कॉल साइड जो सेलिंग करी है, हम ऊपर हमें कॉल साइड से 18,500 की कॉल से 40 रुपये मिलते हैं, और हमें 18,700 में हमें देने पड़ते हैं 20 रुपये यहाँ पर। तो 14 माइनस 20 प्लस 14 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। हमें यहाँ से भी पुट साइड से भी 20 रुपये, कॉल साइड से भी 20 रुपये मिल रहे हैं। तो टोटल हमारे 14 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 14 पॉइंट्स मिलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ निफ्टी की अगर हम बात करें तो 50 और 50 क्वांटिटीज़ 1 लोट 50 क्वांटिटीज़ यानी कि 2,000 रुपीज़ बनते हैं। ये कैसे क्या होता है उसके बारे में और डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं हम आगे वीडियो में। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो हम आगे और बढ़ते हैं और बैक टेस्ट करते हैं इस स्ट्रेटजी को ऑन द चार्ट, और बैक टेस्ट करते हैं ऑप्स्ट्रा में। मैं आपको अपना PNL भी दिखाऊंगा, पर थोड़ा सा आप एंड तक प्लीज़ वेट करिए मेरे इस ट्रेड को। मैं आपको बिल्कुल प्योर और जो फाइनल जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज़ अभी ज्वाइन आ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैंने लिंक दे रखी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे अच्छा बेकार सिनेरियो क्या होगा इसे बैक टेस्ट करने का? सबसे घटिया और बेकार सिनेरियो होगा फ्रॉम द डेट ऑफ 16 दिसंबर टू 25 नवंबर। शायद मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सा सिनेरियो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट उस वक्त 4.86 यानी अराउंड 5% के आसपास फॉल हो गई थी। ऊपर से कितना शार्प फॉल आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा सिनेरियो होगा मुझे लगता है मार्केट को टेस्ट करने का। हम बैक टेस्ट करेंगे इसे अपने ऑप्स्ट्रा में। ऑप्स्ट्रा में हम जाएंगे ऑप्शन सिम्युलेटर में, और निफ्टी फ्रॉम द डेट ऑफ 16 दिसंबर टू 25 नवंबर ऑफ एक्सपायरी 25 नवंबर की। और हम थोड़ा सा आगे चल के टेस्ट करेंगे इसको 11-20 पे, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है मार्केट, उसके बाद ही हम ट्रेड बनाते हैं। मान लीजिए मार्केट अभी करेंटली 18,000 रुपये पे है, 18,000 रुपये पे है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी मार्केट में काफ़ी दिन बचे हैं, क्योंकि अभी 16 है और एक्सपायरी है 25 की, तो हमारे पास काफ़ी दिन बचे हुए रहेंगे यहाँ पर। अराउंड 9 डेज़ हमारे पास रहेंगे, 9 to 10 डेज़ यहाँ पर रहेंगे। तो हम 500 पॉइंट्स की भी डिस्टेंस ले सकते हैं। अगर हमारे पास अगर हम फ्राइडे को ट्रेड बनाते हैं, मान लीजिए फ्राइडे को ट्रेड बना लेते हैं, हम वीकली ट्रेड फ्राइडे को बनाते हैं, तो हम वहाँ पर 400 पॉइंट्स का गैप रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम फ्राइडे से पहले 10 दिन की ट्रेड बनाते हैं, 10 दिन की गैप, तो हम 500 पॉइंट्स का गैप रखेंगे। और अगर हम 7 डेज़ की गैप रखते हैं तो 400 पॉइंट्स का। अगर हम 4 या 3 डेज़ की गैप तो 300 पॉइंट्स का। 2 डेज़ की ट्रेड पे 200 पॉइंट्स का। और इंट्राडे तो हम करते ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। हम अगर 10 डेज़ अराउंड बचे हैं हमारे पास, तो हम 500 पॉइंट्स की यहाँ पर डिस्टेंस ले सकते हैं। 18,000 रुपये पे करेंटली मार्केट चल रहा है, तो हम 17,500 की डाउन साइड से पुट शॉर्ट करेंगे। हमने अभी तक चार्ट पर हम इतना फोकस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपने स्ट्रेटजी पर चेक करेंगे कि ये बैकअप चेक करते हैं कि हम ये वर्थ सिनारियो जैसे हर सबसे ख़राब सिनारियो में मार्केट कैसा इसके साथ काम करता है।
18,000 रुपये का पुट्स हमने शॉर्ट कर दिया। अब 18,500 का कॉल प्लस 18,700 का पुट बाई। तो हमें कुछ ये इस तरीके से दिखने वाला है। हमें जो डाउन साइड डिस्टेंस रेंज मिल रही है वो 3 पॉइंट के अंदर है, 3% के अंदर, और अप साइड भी 3% के अंदर ही हमें रेंज मिली है। हम इसमें अब 30 मिनट्स आगे बढ़ेंगे और इसमें हम करने क्या आने वाले हैं, जैसे ही हमारे एक प्रीमियम का प्राइस हाफ होता है हम उसे 100 पॉइंट्स डाउन करेंगे। मान लीजिए अगर 29 रुपये का प्रीमियम का प्राइस डाउन होकर 15 रुपये से अंदर आता है तब जाकर हम इसे शिफ्ट करेंगे अंदर, यानी 17 ऊपर चढ़ाएंगे इसे, मतलब यानी 17,600 पे ले जाएंगे इसे। और अगर मान लीजिए 18,500 के कॉल का प्राइस 26 रुपये से आकर 12 रुपये तक आता है, 13 रुपये के अंदर आता है, तो हम इसे 18,400 पे ले आएंगे, 100 पॉइंट अंदर ले आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द 30 मिनट्स। हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बैक टेस्ट कर रहे हैं केवल इस स्ट्रेटेजी को, ना कि चार्ट को। अगर हम चार्ट के थ्रू जाएंगे तो काफ़ी अच्छा और परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं अपना, क्योंकि लेवल्स बनाने के बाद अच्छा हमारा माइंड फ्रेशली काम करता है वहाँ पर हम अपनी केवल एक स्ट्रेटेजी को चेक करते हैं कि ये वर्क करती है या नहीं करती है। सो लेट्स चेक इट। तो क्या चल रहा है अभी यहाँ पर देखते हैं। अभी यहाँ पर 18 रुपये हो चुके हैं पुट के प्राइस और इसके हो चुके हैं 33। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बाकी है अभी, तो दोनों में से कोई भी अभी कम नहीं हुआ है। प्रॉफिट दोनों में से जनरेट होने लग गया है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 100 रुपीज़ और यहाँ पर भी हमें 500 रुपीज़ मिलने लग चुके हैं। तो और आगे बढ़ते हैं। 25, 16 यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 12 रुपये का आसपास शायद ठीक रहेगा। यस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधा प्राइस हो चुका है कॉल साइड का, यानी 11 रुपीज़ 20 पैसे, 11 रुपये 20 पैसे पे आ चुका है 26 रुपये का कॉल का। तो हम इसे क्या करेंगे, अब शिफ्ट करके नीचे लाएंगे, 18,500 को लेके आएंगे नीचे 18,400 पे। सो यहाँ पर हम इस वाली पोजीशन को बुक करेंगे अपनी कॉल साइड की 18,500 के 11 रुपये 20 पैसे हम बुक करेंगे इसे यहाँ पर 11 रुपये 20 पैसे, और इसका जो है जो 4 रुपये 55 पैसे पे, 4 रुपये 55 पैसे पे। और नीचे आएंगे 18,400 पे हम। $18,400 पे विद हेज ऑफ 18,500। यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, ठीक है स्टार्ट है, पता चले रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस तरीके से जैसे ही मार्केट डाउन आया है तो हम भी नीचे डाउन आ चुके हैं। तो अब हमने क्या करा है कि 18,400 पे हम आ चुके हैं। तो और आगे अब बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। अब 18 से अब मान लीजिए अब कितनी देर हम और आगे बढ़ते हैं, जिसका प्रीमियम आधा होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 9-18 यानी इसका प्रीमियम लगभग आधा हो चुका है, पर थोड़ा सा आधा से अंदर और आ जाता तो बढ़िया रहता। ठीक है, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। अब इसे हम बुक कर लेंगे अगेन, इस वाले कॉल को बुक कर लेंगे। हमें कितने मिले हैं, 8 रुपये 35 पैसे, 8 रुपये 35 पैसे, 5 रुपये 05 पैसे, और हम वहाँ से आ जाएंगे नीचे 18,300 पे। 18,300 पे मुझे लगता है थोड़ा सा प्रीमियम का प्रॉब्लम आ रही है, तो काफ़ी कम प्रीमियम मिल रहा है हमें और प्राइस बिल्कुल हमारे नियर बाई आ चुकी है। सो अगर प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रही है और 18,300 से मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जितना पुट साइड्स में हमें जितना मिल रहा है, एक मिनट वेट कीजिए फ्रेंड्स, एक मिनट। अब हमें शायद से मार्केट ज़्यादा फॉल होने की वजह से अब हमें क्या करना चाहिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर मार्केट एक रेंज में रहता है 200 to 250% तो हम 100 पॉइंट्स अप डाउन कर सकते हैं। पर मार्केट अगर शार्पली फॉल होता है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मार्केट पहले यहाँ पर था 18,000 के लेवल पर था और मार्केट अभी फॉल हो चुका है 2% से ज़्यादा, 2% के आसपास शायद फॉल हो चुका है। तो हमें अब क्या करना चाहिए कि अब जो यहाँ पर हमें प्रीमियम मिल रहा है कॉल साइड से
₹63 का प्रीमियम जो हमें मिल रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ₹63 का हमें पुट साइड से प्रीमियम जो मिल रहा है उससे कम हम अब यहाँ पे कॉल शॉर्ट करेंगे। उससे कम हम कॉल शॉर्ट करेंगे तो 63 से कम हम जाएंगे तो 18 ठीक लेवल रहेगा। 18,000 को हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पर, और उसकी हेजिंग करेंगे 18,200 से। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा पास में नहीं जाना है वरना प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी मार्केट जब रिवर्स आता है तो हमारे जो शॉर्ट करे हुए प्राइजेस हैं वो हमें बाईबैक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगेन हम चेक कर रहे हैं, ₹155 का प्रॉफिट हमें हो चुका है अगेन। जैसे कि जहाँ पर 62 था वो 33 हो चुका है, और इस कॉल साइड की प्राइस नहीं बढ़ी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 पर गिर चुके हैं, 62 से 33 हो चुके हैं, लेकिन 18 के 17 ही हुए हैं अभी भी, क्योंकि ये कमाल है डीके का। यहाँ पर डीके हो रहा है स्टार्ट। ठीक है, अब हम अगेन चेक करते हैं 34। यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा बैक करके चेक करता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर ठीक रहेगा। ये कॉल साइड के अगेन प्राइस गिर चुके हैं, यहाँ पर ₹7 आ चुके हैं, ₹18 के आधा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो चेंजेस करेंगे उसमें हम ये करेंगे कि जो हमने करेंटली जो पुट के प्राइस हो चुके हैं 17,500 के, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउन उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अब हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आखिर आज कहाँ चल चुका है। मार्केट आ चुका है बिल्कुल 17,600 पे। तो हम अराउंड नियर टू 60 के आसपास का हम कॉल शॉर्ट करने जा रहे हैं। अब इसे बुक करके इसे बुक कर लेते हैं पहले। तो इसे बुक करने के बाद नो इट्स नॉट वरी अबाउट, क्योंकि अभी हमने जो कॉल शॉर्ट करा था उसका प्रीमियम के प्राइस हो चुके हैं 22, जबकि हमने 42 पे शॉर्ट करा था ना। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम वेट कर सकते हैं 1 मिनट, अभी हम और वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम रुक नहीं सकते, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा अपना एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर 42 के हो चुके हैं 18। तो अब हम इसे करने वाले हैं बुक। तो इसे कर लेते हैं हम बुक। ओ सॉरी, और रॉन्ग प्राइस पे बुक हो गया है मुझसे। ₹18.80 और ₹5.95। ठीक है, तो अब प्राइजेस कहाँ पर आ चुके हैं, बिल्कुल 655 से। तो अब हम इसको मैच करने की कोशिश करेंगे 64 से। तो पुट्स कॉल साइड हमें 64 कहाँ पर मिलेंगे उसे हम चेक करेंगे और उसे शॉर्ट करेंगे। 64 से कम यानी 17,800, ये ठीक रहेगा। 17,800 और इसका हेज 200 पॉइंट्स अप 18,000 पे। तो अगेन ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर मोमेंटम करवाते हैं हम इसे। अब क्या एक्शन चल रहा है, अब अगर हम देख रहे हैं तो ₹62 ₹42 हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो 30 के अंदर नहीं आएगी तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 30 का अंदर आ गया, ₹62 अंडर 13 हो चुका है, इसे बुक कर लेंगे। 28, 35, ₹12। सो अब प्राइजेस आ चुके हैं 17,500 पे, जो हमने डाउन साइड से पुश शॉर्ट करी है वहाँ पे। तो अब हम करेंगे कि जो हमारा कॉल है वो भी हम एग्जैक्ट उसी पॉइंट से शॉर्ट करेंगे, और इसे हम आयरन फ्लाई बना देंगे। आयरन कॉन्डोर को बना देंगे आयरन फ्लाई। सॉरी, 1 डे आगे हो चुका है। आयरन फ्लाई 17,500 का हम कॉल शॉर्ट करेंगे। सेलिंग ऑफ 17,500, एडजस्ट प्लस 17,700। ये बिल्कुल इस तरीके से अब 3K का लॉस और अराउंड 7K का प्रॉफिट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस हमारे रेड एरिया के पास आएगी हम उसके अपोजिट साइड से सेलिंग करेंगे, नेकेट सेलिंग। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। हमारे रेट एरिया में आनी चाहिए प्राइस, जब तक हम वेट करेंगे। ठीक है, ये रेट एरिया में आ चुकी है प्राइस अब यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, इस साइड से सेलिंग करेंगे। तो ये सेलिंग रहेगी 17,700 से। 17,700 से प्रीमियम हमें ₹10 के मिल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले जो 3K का लॉस था वो 2500 पे रह चुका है। डाउन साइड में रिस्क बढ़ चुकी है। मार्केट अगर शार्पली फॉल होता है तो हमें लॉस दिख सकता है, पर निफ्टी है, कोई इतना चिंता वाली बात नहीं है। अगर एग्जैक्टली 1.5% गैप डाउन ओपन होता है तो हम पोजीशन को एक्यूरेट टाइम पे एग्जिट कर सकते हैं विद द सम स्मॉल प्रॉफिट, विद द स्मॉल प्रॉफिट विद द। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं कि प्राइस पीछे पीछे आ रहा है, पर हमें ये बात का ध्यान रखना है, जो हमने नेकेड ऑप्शन सेल कर रखा है 10 रुपये में, उसके प्राइस अगर डबल होते हैं, 10 से 20 होते हैं, तो हम उसे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। 13 रुपये 16 पैसे, 19 रुपये। एक और टेस्ट लेते हैं हम। 16 रुपये अगेन, 12 रुपये अगेन, 12 रुपये अगेन, 24 रुपीज़। नाउ वी आर इन द प्रॉब्लम। तो अब हम इसे 24 पे बुक करेंगे, 24.15 पे बुक करेंगे। सॉरी, मैंने कुछ गलत बुक कर दिया शायद, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कुछ गलत बुक कर दिया है यहाँ पे। ये 2450 इसे हम बुक करने जाएंगे। और अब मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगेन हम मिडिल में आ चुके हैं, अगेन बैकअप, आगे चलते हैं। रेड एरिया में गए कि निकेट सेलिंग स्टार्ट। $1100 profit is now currently 2200, 3000, 3600, 3500, and the day end. This is the 25th November, 3:20 the day end, and we are generating 4662 rupees. So friends, as you see that we are close with the 4600 rupees profit. So what's happening on the chart? हम 4.8% फॉल हुए फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, और हमने कवर करा है 4600 रुपीज़ का प्रॉफिट। वो कैसे? जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है हम अपने कॉल्स को नीचे लाते हैं 100 पॉइंट्स, पर मार्केट अगर मोर देन 2% हमारे एक्यूरेट पॉइंट से ज़्यादा खिसक जाता है, यानी कि अगर हमने 18,000 रुपये पे जब मार्केट स्पॉट प्राइस था तब हमने अगर ये ट्रेड डाली थी और वहाँ से 2% से ज़्यादा खिसक जाता है, तो हम फिर अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव, जो हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो प्रॉब्लम जो जैसे कि अभी हमें यहाँ पर पुट सेट की हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रीमियम्स को मैच करते हुए उससे कम, अगर 60 रुपये चलती है तो 50 रुपये का प्रीमियम कॉल साइड से शॉर्ट करेंगे। जो भी प्रीमियम पुट साइड पे चल रही होगी उससे थोड़ा सा कम लेकर, 1 स्ट्राइक कम लेकर हम यहाँ पर ऊपर से कॉल शेल करेंगे। जब मार्केट नीचे आएगी, ऊपर जाएगी तो हम पुट को ऊपर खिसकाएंगे। अगर मान लीजिए मार्केट अगर 200 पॉइंट्स के रेंज में ही अपसेट करती है तो हम 100 पॉइंट्स की शिफ्टिंग करेंगे, पर अगर मोर देन 2% यानी 250 पॉइंट्स से ज़्यादा अगर शिफ्टिंग होती है और मोमेंटम होता है तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर अपने प्रीमियम्स को मैच करते हुए ऊपर ऊपर जाएंगे। कॉल साइड का प्रीमियम अगर 100 चला गया तो हम पुट साइड के प्रीमियम को भी 90 ले जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ आगे। वो क्या है कि अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता, तो आप अपने प्राइस को हमेशा ऐसी जगह जहाँ पर, अब जैसे मान लीजिए मार्केट अगर डाउन साइड आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक 18,000 रुपये का राउंड लेवल आ रहा है, यहाँ से आप स्टार्ट हुए 18,500 से और मिडिल में यहाँ पर 18 और आपने यहाँ पर 19 17,500 का
पुट शॉर्ट करा था। तो आप कोशिश कीजिए कि इस 18 जो मिडिल में यहाँ पर है 18,500, यहाँ पर है 18 और यहाँ पर है 17,500। तो आप अगर नीचे आ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि इस 18,000 के नीचे ना आए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अधिकतर बार देखा गया है कि जब मार्केट फॉल होता है तो जब 17,500 के लेवल के पास आता है तो ये क्लोजिंग हमेशा इस 18 के आसपास ही देखा। यानी कि आप कोशिश कीजिए कि एक अपना जब आयरन फ्लाई बनाए लास्ट में तो वो एक राउंडिंग नंबर के आसपास हो, 18,000, 17,000, 17,500, 16,500, ये राउंडिंग नंबर के आसपास इसे आप एक्सपायर करने की कोशिश करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट हमेशा राउंडिंग नंबर के आसपास ही कहीं ख़त्म होता है मार्केट। सो ये थी हमारी आज की क्लासेस। और अगर आपको ये वीडियो, सॉरी मैं आपको लास्ट में वो बताना बन गया, मैं अपना पीएनएल बताना छोड़ गया। ये है मेरा लास्ट 3 मंथ का पीएनएल। मैंने इस लास्ट के 3 मंथ में मोर देन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो ट्रेडिंग ट्रेड है जिसका मैंने अभी तक प्रॉफिट इसमें बुक नहीं करा है, ये वाला ट्रेड, इस वाले ट्रेड का जो 13K का प्रॉफिट हुआ था, इसे मैंने अभी अपना इसमें ऐड नहीं करा है। इसे मिलाकर मैंने 38,000 रुपीज़ बुक करे हैं लास्ट 2.5 मंथ्स में। आप जान सकते हैं 38,000 रुपीज़ बुक करना बहुत बड़ी बात है विद द आयरन कॉन्डोर और इस वाले मार्केट में। अब जरा सोचिए इस वाले मार्केट में कैसे मैंने बनाए होंगे और कैसे मैंने एडजस्टमेंट। हाँ, आपको ध्यान रखना है आपको कैपिटल का, कैपिटल काफ़ी ज़रूरी रहेगा, आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इस वाले मार्केट में यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करा है। तो आप ज़रा सोचिए कि जब ये मार्केट आएगा तो मैं कितना प्रॉफिट्स बनाऊंगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा। सो इससे आप बिलीव करना, आपका सबसे पहला बात है कि आपको हर चीज़ पर बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ ये होगा। जब तक आप खुद विश्वास ना करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। सो आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा, फिर आपकी स्ट्रेटजी पर, और आप जरूर सक्सेस होंगे, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं हर सिंगल कमेंट का जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।